और इसलिए हमारी साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि तुम्हें जिन चीज़ों से डर लगता है तुम वो सब करो, क्योंकि जब तुम वो करते हो ना तो तुम्हारा जो वर्स्ट फियर है वो भी खत्म हो जाता है और तुम्हें रियलाइज़ होता है कि भाई ये चीज़ इतनी भी खतरनाक नहीं थी जितना कि मैं सोच रही थी। रिसर्च में ये पाया गया कि एंजाइटी होने का मेन रूट कॉज जो है वो अनसर्टेन चीज़ों को टॉलरेट ना कर पाना होता है। जैसे जब हमें चीज़ें अनसर्टेन लगती हैं तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग हो गया, ओवर डूइंग हो गया, ओवर एक्सप्लेनिंग हो गया। ये सब अटेम्प्ट्स जो होते हैं वो फेक सर्टेनिटी क्रिएट करने के लिए होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ब्रेन को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि वी आर नॉट सेफ, स्टे अलर्ट। एंजाइटी को हील करने का गोल ये नहीं होता है कि तुम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लो। गोल ये है कि तुम अपने नर्वस सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाओ अननोन में भी सेफ फील करने के लिए। और ये तब होगा जब तुम ये सोच पाते हो कि ओह मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, बट मुझे पता है कि मैं इन चीज़ों को हैंडल कर लूँगी। और ये सिर्फ थिंकिंग से नहीं आती, ये आती हैं तुम्हारी लाइफ एक्सपीरियंस से। चीज़ें होती हैं, तुम गिरते हो, तुम हर्ट होते हो और फिर तुम देखते हो कि ओह मैंने तो हैंडल कर लिया सब कुछ। चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, चाहे जॉब में रिजेक्शन हो, चाहे किसी इंडिविजुअल ने तुम्हें ऐसे रिजेक्ट क्यों ना कर दिया हो, फिर भी तुम नॉर्मल रहते हो। और जब तुम्हें पता चलता है कि भाई तुमने इन चीज़ों को हैंडल कर लिया तो जो एंजाइटी है तुम्हारी वो धीरे धीरे अपने पावर को खो देती है। एक कोट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अ बर्ड डजंट ट्रस्ट द ब्रांचेस इट्स सिटिंग ऑन, इट ट्रस्ट इट्स एबिलिटी टू फ्लाई इफ द ब्रांचेस ब्रेक्स। तो बस यही एंजाइटी जो है वो हीलिंग में कन्वर्ट होने लगती है। तुम सर्टेनिटी पे भरोसा नहीं करते, तुम खुद पे भरोसा करना सीख लेते हो। इसलिए याद रखो, एंजाइटी एक अनसर्टेनिटी डिसऑर्डर है और इसका इलाज कंट्रोल नहीं है, कैपेसिटी बिल्ड करना है अननोन को सर्वाइव करने की।